और ये तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं स्क्रीन पे। मुलाकात होने का वक्त हो चला है और प्राइम मिनिस्टर मोदी और नवाज शरीफ के बीच जो मुलाकात होनी है उस पर सबकी नज़र है। वहाँ पर सिक्योरिटी हम देख पा रहे हैं। ये उफा शहर में मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात को लेकर इसलिए क्योंकि द्विपक्षीय बातचीत 27 मई 2014 के बाद हुई नहीं। 26 तारीख को सार्क देशों को बुलाया गया था, तमाम उसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी भारत आए थे, दिल्ली में आए थे जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह था। अगले दिन बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद से सिलसिला बिगड़ता चला गया, चाहे वो हुर्रियत से बातचीत को लेकर हो, चाहे फॉरेन सेक्रेटरी को वापस बुला लेना हो, फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में कोई बातचीत नहीं हुई, काठमांडू में मुलाकात हुई, हाथ मिलाए गए लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई और एक लंबे वक्त के बाद इन सब के बीच बांग्लादेश की यात्रा ने एक खटास पैदा की। उसको लेकर पाकिस्तान के भीतर कई तरीके से और प्राइम मिनिस्टर मोदी के कमेंट से पाकिस्तान आहत हो गया। हालांकि वो फैक्ट के तौर पर उन चीज़ों को रखा गया था, लेकिन इन सब के बीच भी अब ये सवाल है कि अगर ये बातचीत होती है तो इसमें बातचीत की दिशा क्या, दोनों देशों के बीच संबंध बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संबंध लग रहा है ऐसा इस बीच में किसी भी स्तर पर हो नहीं पा रहा है, या जो हो पा रहा है पॉलिटिकली वो कहीं सामने नहीं आ पा रहा है। तो संबंध बनाने की दिशा में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात और उस मुलाकात के बाद कुछ निर्णय लिए जाने का जिक्र जो लगातार हो रहा है, चाहे वो खेल के मैदान का जिक्र हो कि वहाँ पर क्रिकेट भी एक साथ खेल लें। कैमरे लगे हुए हैं, इंतज़ार किया जा रहा है कि दोनों नेता दिखाई देंगे कैमरे पर और ये हम वहीं के दृश्य आपको सीधे दिखला पा रहे हैं। और उसमें ये खास बात है कि क्या विदेश सचिव स्तर की वार्ता होगी, आवाजाही बढ़ेगी, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और कल रात जो फायरिंग हुई है उसमें एक बीएसएफ का जवान मारा गया है, उसके बाद एक सवाल जरूर उठा है कि क्या ये बातचीत को लेकर पाकिस्तान के भीतर ही कुछ सवाल हैं सेना के। और अगर याद कीजिए तो जिस समय सार्क देशों को निमंत्रण दिया गया था उस समय भी राहिल शरीफ जो कि सेना प्रमुख हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो खुश नहीं थे कि नवाज शरीफ भारत जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर जा रहे हैं। सब चीज़ों को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन उन सब के बावजूद भी पिछले दिनों जब रमज़ान की शुरुआत हुई और टेलीफोन किया गया तो वहाँ पर भी पाकिस्तान के अखबारों में भी खबर सुर्खियों के साथ आई कि रमज़ान के मुबारक महीने में, अब उसी मुबारक महीने के दौर में ये मुलाकात क्या मायने रखती है, इसका इंतजार हर किसी को है। और क्या ये वाकई ये कहा जा सकता है कि इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच की स्थितियों में बीते एक बरस में जो कुछ आरोप प्रत्यारोप हुए वो नए सिरे से आगे बढ़ सकते हैं, या फिर ये माना जाए कि दूसरी तरफ इन संबंधों को रोकने के लिए या संबंधों की गर्मजोशी खत्म करने के लिए सीमा पर हलचल दिखाई देगी, आतंकवादियों की घुसपैठ दिखाई देगी। ये हो सकता है क्या? ये सारे सवाल अनसुलझे हैं, लेकिन इन सारे सवालों को लेकर अब ये सब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि भारत अपने कंसर्न को कैसे रखता है, क्योंकि चीन ने संयुक्त राष्ट्र में जिस तरीके से लखवी के पक्ष में बात रखी और प्रूफ ना होने का जिक्र किया, भारत उससे हाथ हुआ, अपना विरोध भी दर्ज कराया। इससे पहले विदेश मंत्री ने कराया और कल परसों जब मुलाकात हुई थी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, तो उनसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, लेकिन फिर बीजिंग से प्रवक्ता का आया कि हमने तो तथ्यों के आधार पर कहा है और हम तथ्यों को ही मान्यता देते हैं। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि कहीं चेक एंड बैलेंस स्थिति करने में हर देश अपने अपने तरीके से लगा हुआ है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जो मल्होत्रा साहब। इसलिए ये बड़ा सवाल हम बार बार उठा रहे हैं कि इस बातचीत से अगर कुछ नहीं निकलेगा और ये मैसेज हमारे भीतर अगर पहले से है कि नहीं कुछ निकल रहा है, तो फिर इस बातचीत की जरूरत सिवाय कि बातचीत होती रहनी चाहिए। और भारत के भीतर एक इमोशन, ये हम हम सवाल का जवाब लें उससे पहले ये आपको दिखा रहे हैं, ये मुलाकात और हाथ मिलाने का सिलसिला जो हमें हुआ है। ये नवाज शरीफ साहब पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी इंतजार कर रहे थे। ये मुलाकात का सिलसिला, और इस मुलाकात के सिलसिले में ये सिर्फ फोटो ऐप ना हो बल्कि यहाँ से कुछ निकल कर आए, ये हर कोई इंतजार कर रहा है। और कल नवाज शरीफ साहब से जब ये सवाल भी किया गया था कि क्या इस बातचीत से कुछ निकलेगा, तो उन्होंने कहा था मैं मुलाकात के बाद आप लोग से जरूर बात करूंगा। तमाम नुमाइंदों से मिलते हुए दोनों देशों के डोभाल साहब भी नजर आ रहे हैं, शिवशंकर जी भी नजर आ रहे हैं। तो ये मुलाकात का सिलसिला, आपस में जो गए वहाँ पर डेलीगेट्स हैं दोनों देशों के, वो आपस में मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। और चुनी हुई सरकारों के जरिए संबंध को आगे बढ़ाना भारत की प्राथमिकता रही है। और यही वजह है कि सेना जिस रूप में भी जो भी लगातार तंज कसती रही हो या जिस तरीके से उसके एग्रेसिव डायलॉग रहे हों, ये फोटो ऐप के लिए दरवाज़ा खोला गया था, वहाँ पर कैमरा टीम और तमाम चीज़ें थी। लेकिन इस बातचीत से दोनों देशों के बीच कुछ रास्ते खुलेंगे, इसको लेकर लगातार सवाल आगे बढ़ता चला जा रहा है
कि क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव के तहत ये बातचीत है या दोनों देशों के बीच अब ये दरवाज़ा बंद हुआ और इसके साथ ही बातचीत का सिलसिला। मैं आपको बता दें कि निर्धारित किया गया है कि 30 मिनट तक ये बातचीत होगी और इस बातचीत के बाद दोनों संबोधित भी करेंगे वहाँ पर मीडिया को। ये बातचीत, हाँ मल्होत्रा साहब, ये पूरा दृश्य आपने देखा जो लगातार हम अभी स्क्रीन पर दिखलाएंगे भी, और ये दृश्य अब कैमरे में कैद भी हो चुका है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है इस बातचीत को इस दृष्टि से देखना कि ये 1-to-1 बातचीत को माना जा रहा है। देखिए, परिप्रेक्ष्य तो आपने खुद ही सेट कर दिया, बिकॉज परिप्रेक्ष्य में आपने ये बताया कि एक दफ़ा एक बीएसएफ का जवान शहीद हुआ और दूसरी तरफ बात हो रही है। फंडामेंटली क्या है कि जैसे दयाल साहब भी बोल रहे थे कि हमने एक स्तर पे जो उधर सिविल गवर्नमेंट है उसको अपस्टेज करना। तो अगर सिविल गवर्नमेंट को अपस्टेज करना तो इसका तरीका है शांति, इसका तरीका है नज़रअंदाज कर दें जो कुछ हो रहा है भारत के साथ, और बड़ा देश की खातिर हम कई कॉम्प्रोमाइज़। फर्स्ट टाइम ये मैसेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद से या नई गवर्नमेंट के आने के बाद से, जिसका जिक्र तायल साहब भी आज बैठ के स्टूडियो में कर रहे हैं। एक जवान मारे तो जवाब दीजिए, उसको मारिए। पहले ये मैसेज नहीं आ पाता था इस रूप में खुले तौर पर, हो सकता है गोलियां चलती हो, लेकिन ये मैसेज ओपनली नहीं आता था पॉलिटिकली, अब आने लगा है। तो मैं जैसे कह रहा हूं कि अगर आपने सिविल गवर्नमेंट को स्ट्रांग करना तो उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट, रेलेवेंस ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री को कम करें, और दूसरा तरीका यह कि उसकी इनफेक्टिवनेस और इनएफिशिएंसी को दिखाएं। इन दोनों चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। और एक तरीका ये जो वार्तालाप है या बातचीत है, ये है दिखाने के लिए कि एक सक्षम गवर्नमेंट दूसरे सक्षम और शक्तिशाली गवर्नमेंट के साथ बात कर रही है। और दूसरा तरीका यह है कि आप जोर से जवाब दें और दुगनी तरीके से जवाब दें, उनकी इनएफिशिएंसी और इनफेक्टिवनेस आप दिखाएं। ये ज़रूरी है दोनों चीज़ें बताना। लेकिन अगर आप ये सोचें कि शांति बहाल हो जाएगी एक सिविल गवर्नमेंट से बात करने की, तो पाकिस्तान में ये स्टोरी नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये है जो पारसारथी साहब, अगर सीमा पर हरकत होती है, आप बोल रहे हैं बार बार डीजीएमओस के बीच बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये जो सवाल है कि अगर वो उधर से गोलीबारी करते हैं तो यहाँ से भी गोलीबारी होगी। क्या ये अगर भारत की सेना इस रूप में एग्रेसिव हो जाती है तो क्या पाकिस्तान की सेना के पास ऑप्शन बचेगा नहीं और वो वापस नवाज शरीफ के पास जाएगी? क्या बातचीत कीजिए। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जी, बीएसएफ के जवान मारे गए, कौन थे वहाँ? सेनाध्यक्ष। और अगर आज हमने बदला नहीं लिया और जवाबी कार्रवाई नहीं की तो मैं बहुत निराश हूँगा। 1-2 दिन बाद सर, 1-2 दिन बाद सही, लेकिन जवाबी कार्रवाई होनी है और बदला लेना है। ये जो हमारी ये कहना कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये भूल जाइए, ये असलियत की दुनिया नहीं है। सबसे पहले आप जिस बात को जिक्र कर रहे हैं, हम एक बार बताते हैं, इस दृश्य को जरा समझिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले से कमरे में बैठे हुए थे, उसके बाद नवाज शरीफ वहां पर गए। मैसेज लगातार है कि भारत की तरफ से कहा गया इस बातचीत के लिए आपको निमंत्रण दिया जा रहा है, और वो बातचीत के लिए तैयार हुए और बातचीत के लिए आए। भारत इस बात का लगातार प्रयास कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी ये देखिए, ये दृश्य बतलाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले से बैठे हुए हैं और उसके बाद नवाज शरीफ वहां पर जाते हैं और वो मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं। उसके बाद अधिकारियों से मुलाकात होती है, फिर दरवाजा बंद है और अब बातचीत चल रही है। लेकिन ये मैसेज है कि भारत अपनी तरफ से लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है, और इस बातचीत में पहली बार ये नजर आ रहा है कि भारत ने प्रयास किया, भारत इंतजार कर रहा है, भारत चाह रहा है कि स्थिति कम से कम अनुकूल हो। ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैसेज है या देश के भीतर जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि अगर एक जवान मरा है तो उसका जवाब हमको अगले 24 दोनों चीज अलग नहीं है। अलग जवान का बदला लीजिए, लेकिन साथ साथ आपने सारी दुनिया को दिखा दिया है कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम बातचीत के संपर्क के इच्छुक हैं। तो ये आप दोहरा नीति कह सकते हैं, लेकिन दोहरा नीति कूटनीति में हर एक अपनाता है। तो हाँ, ये संदेश जाना चाहिए कि चुने हुए सरकार और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हमारे कोई दृष्टिकोण नहीं है। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद को प्रोत्साहन देती है पाकिस्तानी फ़ौज और घुसपैठ को प्रोत्साहन देती है पाकिस्तानी फ़ौज। तो जैसे कि मैंने कहा, दबाव एक किस्म का ये है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लोग कहेंगे अगर आतंकवाद चलता रहा कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो, दोषी वो होंगे, हम नहीं।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मकसद है इस तरह के इनिशिएटिव लेने के। परसेप्शन देने की कोशिश आप कर रहे हैं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, ये आपका परसेप्शन है। परसेप्शन ये देना कि हम दो चीज, एक बातचीत और सामान्य रिश्ते के लिए तैयार हैं, अच्छे पड़ोसी रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने शरारत की तो उपयुक्त जवाब दिया जाएगा। ताहिर साहब सहमति है, क्योंकि एक तरफ आपने बहुत एग्रेसिवली आज इस बात को रखा, जवान मरा है अब उसका जवाब होना चाहिए, दूसरी तरफ मैसेज ये है कि भारत इंतजार कर रहा है, बातचीत पे आइए, बैठिए, और भारत के भीतर के जो पॉलिटिकल इमोशंस हैं इसको भी आप समझे इस देश के भीतर, कि पाकिस्तान ना तो मुंबई हमले के आरोपियों को खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, ना टेररिज्म को लेकर वो किसी तरीके से पहल कर रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव भी है, अमेरिका भी है, संयुक्त राष्ट्र का भी दबाव है जमातुल दावा को लेकर। ये मैसेज के भीतर भारत अगर बातचीत करने जा रहा है इंतजार के साथ, तो इसका मतलब क्या निकाल लिया जाए? ये जैसा सादी साहब ने कहा, ये है कि दरवाजे खुले हुए हैं दोस्ती के लिए और बातचीत के लिए। इनिशिएटिव भी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से ही हुआ, क्योंकि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने हमारे हाई कमिश्नर के थ्रू उनसे कहा कि भाई ये मीटिंग की जाए। तो मेरे ख्याल से इसीलिए हो सकता है कि जब इंडियन डेलीगेशन रुका हुआ है वहीं ये मीटिंग हुई हो, इसलिए प्रधानमंत्री वहाँ पहले थे और फिर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आए। की पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में मतलब दिखाया गया, ये मैसेज है, मेरे ख्याल से ये बड़ा मैसेज है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये 1 to 1 नहीं है। सबसे पहला तो ये है कि पूरा डेलीगेशन लेवल जो कम से कम जो विजुअल्स आ रहे हैं, और जनरल साहब जानते हैं, पासा साहब जानते हैं कि डेलीगेशन लेवल टॉक्स में कुछ होता नहीं है, ये प्रोफॉर्मा बातें होती हैं जो कि टू द ईयर ऑफ द पब्लिक, वो लकवी वकवी जो भी कुछ होगा। अगर कोई एक्चुअल बात होती है तो वो एक्चुअल 1-on-1 में होती है, जो इस बार नहीं हो रही है। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि आपको ये नहीं लगता है कि चूंकि पाकिस्तान के भीतर कई पावर सेंटर हैं तो सबको मैसेज देने के लिए डेलीगेशन 1 to 1 में क्या निकलेगा? आप किसी दूसरे के राष्ट्र 1 to 1 का बहुत भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसकी महत्ता क्या है? क्योंकि वहां पर फिर आप कहते हैं कि सेना का महत्व है, लौटेंगे तो नहीं, बात ये है, नहीं बताएंगे तो पलट जाएगा। सेना और पॉलिटिकल पावर के बीच में ही तो हमें एक उन दोनों को अलग अलग देखना है कि, और पॉलिटिकल पावर को स्ट्रेंथन करना है कि नवाज शरीफ जी ये बताइए मैं आपके हाथ कैसे सुदृढ़ करूं जिसमें कोई और आदमी वहां ना हो। वो हिंदी उर्दू दोनों समझते हैं। स्मिता, क्या जानकारी आ रही है? तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर जिस तरीके से ये बातचीत शुरू हुई है, जहां तक दोनों ओर के प्रतिनिधि मंडल का सवाल है, भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश सचिव एस जयशंकर, साथ साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप जहां मौजूद हैं, वहीं पाकिस्तान की ओर से जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष असिस्टेंट हैं, स्पेशल असिस्टेंट तारिक फातमी, वो भी इसमें शामिल हैं, और इसके अलावा एजाज चौधरी जो उनके विदेश सचिव हैं और उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी। तो ये कम से कम जो है आधे घंटे तक जहां बातचीत चलेगी, आधे घंटे से ये ज्यादा भी चल सकती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जहां नवाज शरीफ, नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त जो सेंट्रल एशियन जो राष्ट्र हैं उनके दौरे पर मौजूद हैं, और उन्होंने जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, वो मुलाकातें भी जो है आधे घंटे तक चली थी। आज दिलचस्प बात है कि आज इस पाकिस्तान की मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात होनी है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी साहब से। तो कहीं ना कहीं ये जो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक पूरा का पूरा एंगल है ये देखने को मिल रहा है। और प्रसून, जो मजेदार बात है कि अभी कुछ देर पहले कोई ट्विटर पर जरा कह रहा था कि आज ये पावर प्ले के पहले जो अभी मौसम बना हुआ है ऊफा में, वहां भी काफी ज्यादा बारिश की का अंदेशा लगाया जा रहा है, और भारत को शायद पहले जाकर जो है मजबूत बैटिंग करनी चाहिए। तो इस तरह की बातें भी देखने को मिल रही है, लेकिन निश्चित रूप से अभी मुलाकात की शुरुआत है, और अब जो है देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद इस वक्त जो है कम से कम कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट की बात नहीं की जा रही। चलिए, सबकी नजरें उसी पर है। हमारे साथ जंग ग्रुप के एडिटर जफर साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। जफर साहब, किस रूप में पाकिस्तान में देखा जा रहा है इस मुलाकात को? देखिए जी, गुजारिश यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में खराबी इतनी बढ़ चुकी है कि अब दोनों तरफ से एक बढ़कर इल्जाम दोष दिया जा रहा है, दोनों तरफ से एक दूसरे को। तो ये खराबी अब मजीद नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि खराबी मजीद बढ़ेगी तो उसका बहुत नुकसान होगा। दोनों मुल्क इस वक्त एटमी कुव्वत हैं, न्यूक्लियर पावर होने के नाते से उनको कुछ रेस्ट्रेंट शो करना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस मुलाकात में अब ये खराबी से वापसी का सफर शुरू होगा और शुरू होना चाहिए, क्योंकि अभी तक दोनों लीडरों की केमिस्ट्री ये बताती है कि वो एक दूसरे से आसानी के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं और खुलकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं।
आपने देखा होगा दोनों मुल्कों की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वो बड़े संगीन, बड़े सीरियस एलिगेशन एक दूसरे पर लगा रहे हैं जिसका ताल्लुक टेररिज्म से है। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप को इस सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा, और मेरा इस बात पे पूरा यकीन है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर ये चाहेंगे कि ये सिचुएशन मजीद खराब ना हो। और इस तरीके से जो अभी तक हमें ऊफा से इशारे मिल रहे हैं उनमें यही बात कही जा रही है कि दोनों मुल्क आपस के ताल्लुकात का पूरे तौर पर जायजा लेंगे और दोनों प्राइम मिनिस्टर मुमकिन है तो कोई अच्छा फैसला कर सके। जी जफर साहब, एक सवाल यहाँ जहन में जरूर है, क्योंकि कल रात लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हुई, वहां पर एक बीएसएफ का जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान यहाँ पर मारा गया, वो शहीद हुआ यहाँ पर, और कुछ देर पहले उसका जो रिचुअल्स होते हैं वह भी हो रहे थे और उसमें खुद सेना प्रमुख मौजूद थे। ये मैसेज कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी होती है, दूसरी तरफ बातचीत होती है, पाकिस्तान के भीतर इसे किस रूप में देखा जाता है? देखिए जी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी होना या किसी का मर जाना इधर से या उधर से, ये बड़ा ही अफसोसनाक है और ये तो पहला वाक़ा नहीं है। इससे पहले यहाँ पर आपने देखा कि जो कश्मीर के इलाके के अलावा सियालकोट का वह इलाका जिसको हम LOC तो नहीं कहते बल्कि उसके लिए कुछ वर्किंग बाउंड्री का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर भी पिछले एक साल से जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इंडिया गए थे और मोदी जी की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उसमें जब शरीक होकर वापस आए थे और ख्याल ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के मामलात में कोई बेहतरी आएगी, तो हमने ये देखा वर्किंग बाउंड्री पर फायरिंग हुई, उससे एक नहीं कई लोग शहीद हुए पाकिस्तान की तरफ से, और वो फौजी नहीं थे, सिविलियन लोग थे। तो इस तरीके से ये जो सूरत हाल है ये खत्म होनी चाहिए, और ये यही तो इसी बात का तो रोना है कि वो इश्यूज क्यों नहीं रिजॉल्व होते, वो मुद्दे क्यों नहीं तय होते जिनकी वजह से दोनों मुल्कों में एक नहीं, जफर साहब एक दूसरे के नहीं जी कहिए आप पूछ रहे थे। जी जफर साहब, मैसेज ये है कि नवाज शरीफ साहब के हाथ में राहिल शरीफ साहब नहीं है, और सेना की जो पहल होती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वह उस पर कैसे रोक लगा सकते हैं नवाज शरीफ साहब? क्या ये मैसेज वहां नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव नवाज शरीफ है, जिस तरह आपके मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव नरेंद्र मोदी हैं। अगर कोई ये कहे कि इंडिया में जो फौज है वो नरेंद्र मोदी के अहकामात को डिफाई करके वहां पे कुछ करेगी, तो ये उसी तरह का फिर आप दोष पाकिस्तान में दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की 67 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली मरतबा ये एक मौका ऐसा है कि पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और फौज बिल्कुल हैंड इन हैंड चल रहे हैं और उनके बीच में कोई इख्तलाफ नहीं है पॉलिसीज के बारे में। ये जो वाकया जिसका आप हवाला दे रहे हैं ना, अब उसकी तफसीलात के लिए कौन तय करेगा? दोनों तरफ से कमांडर्स को मिलकर बात करनी चाहिए और इस बात का तयन होना चाहिए कि ये वाकया क्यों पेश आया। और ये एक अकेला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई वाकयात हुए हैं जिसमें इधर के लोग भी और उधर के लोगों की भी डेथ हुई है। तो ये सूरत हाल ही तो ऐसी है जिसको रोकने के लिए दोनों लीडर आपस में मिल रहे हैं ताकि आइंदा से ये जो स्क्रिमिश है ये खत्म हो, ये कशीदगी खत्म हो, ये लोग मजीद ना मरें। तो मेरी अर्ज यह है कि अब दौर एक ऐसा आ गया है कि पूरी दुनिया में इकोनॉमी की तरक्की की बातें हो रही हैं, पूरी दुनिया में अमन और शांति की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान और इंडिया ही दो ऐसे मुल्क रह गए हैं जिनके बीच में अमन और शांति की बजाय गोलाबारी और फायरिंग की बातें हो रही हैं, लोग एक दूसरी तरफ से मर रहे हैं। ये सिलसिला रुकना चाहिए। ये ख्वाहिश और शौक जो है ना, ये फौज ही में नहीं है, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, ये लोगों में भी पाया जाता है। मुझे नहीं पता कि इंडिया में इसके बारे में क्या सोच है। पाकिस्तान के लोग तो बहरहाल ये समझते हैं कि अब चूंकि इकोनॉमिक तरक्की का दौर आ रहा है तो इन दोनों मुल्कों के बीच में मामला को ठीक होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, तल्लुकात को बहाल होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। जी चलिए जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है बातचीत शुरू हुई है और कुछ इससे निकले और पॉजिटिव दिशा में जाए, इस पर हर की नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन इन सब के बीच बतला दें कि बातचीत शुरू हो चली है और बहुत ही बेहतरीन दृश्य जो था ये आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये चंद मिनटों पहले का है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इंतजार कर रहे थे, नवाज शरीफ पहुंचे अपने डेलीगेशन के साथ, हाथ मिलाया गया। उसके बाद एक दूसरे के डेलीगेशन के तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, चाहे वो MEA के अधिकारी हों, खुद राष्ट्रीय सलाहकार जो हैं डोभाल साहब वो भी मौजूद थे। उसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और
3 से 4 मिनट के भीतर फोटोएप हुआ और उसके बाद वो दरवाजा बंद कर दिया गया। बातचीत चल रही है और तकरीबन आधे घंटे निर्धारित किए गए हैं और ये पूरी बातचीत जिस दिशा में भी जाए या इस बातचीत से क्या निकले, इसका इंतजार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते 13 महीनों के दौर में द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है और 27 मई 2014 के बाद से ये पहला मौका आया है जब एक कमरे में बैठकर दोनों देशों के प्रधानमंत्री और उनके साथ प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी है। इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि क्या वाकई यहां से कुछ निकलेगा और कई दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण यह है क्योंकि विदेश सचिव स्तर की बातचीत रुकी हुई है। डीजीएमओस की बैठक होनी चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर जिक्र होता रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। दोनों देशों के बीच क्रिकेट भी खेला जाना चाहिए लेकिन वह भी थमा हुआ है और इन सब के साथ ये मैसेज बार बार आ रहा है कि सेना प्रमुख पाकिस्तान के वो राहिल शरीफ साहब जिस लहजे में जो तंज कसते हैं या जो कमेंट करते हैं भारत को लेकर, वह कहीं ना कहीं संबंधों में नवाज शरीफ अगर उस दिशा में बढ़ते हैं तो क्या भारत का पहला प्रयास यही होगा कि नवाज शरीफ का हाथ मजबूत किया जाए और मजबूत करने के साथ ही राजनीतिक संबंध इतने प्रगाढ़ किए जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैसेज जाए कि भारत उस दिशा में बढ़ रहा है लेकिन आतंकवाद को तरजीह नहीं दी जाती है। इन सब के बीच महत्वपूर्ण यह भी है इस बातचीत के बीच में, चूंकि पाकिस्तान में तालिबान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत चल रही है खुले तौर पर, खुद होस्ट पाकिस्तान है, उसमें अमेरिकी अधिकारियों की मौजूदगी है, संयुक्त राष्ट्र के लोगों की मौजूदगी है, लेकिन भारत की मौजूदगी नहीं है, चीन की मौजूदगी है वहां पर। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सारी परिस्थितियों के बीच हमारे साथ केसी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। केसी सिंह साहब, बहुत ही पॉजिटिव नोट लगातार दोनों देशों के विशेषज्ञों की राय बन रही है कि पॉजिटिव नोट में जाना चाहिए। ये जाना चाहिए का शब्द जो है क्वेश्चन क्रिएट करता है, यानी जा नहीं रहा है, जाना चाहिए। क्या ये मैसेज है कि सिर्फ 1 बरस से नहीं मिले या 1 बरस के भीतर जो भी खटास थी वो दूर करने भर के लिए ये बैठक है? ये नहीं मालूम, क्योंकि पिछले 4-5 महीने में पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक रोल था वो बढ़ गया है। उन पे जो दबाव पड़ा हुआ था वो कम हुआ है। तालिबान की बातचीत उनके साथ सीधी पाकिस्तान में चल रही है। चीन ने $46 बिलियन का एक प्रोग्राम उनको दे दिया है। ईरान सोच रहा है गैस पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के दबाए हुए कश्मीर के हिस्से से चीन को जाएगी। तो इसलिए जो दबाव नवाज शरीफ पे और पाकिस्तान पे था और उनकी इकॉनमी जो प्रेशर में थी वो कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। तो इसलिए आज जो हम उनके साथ बात कर रहे हैं वो उस दबाव में आके पाकिस्तान बात नहीं कर रहा जो शायद 6 महीने पहले करता। सो थोड़ा सा उनका उत्साह बढ़ा है। हम क्या ये समझकर उनको हम बात करने के लिए मजबूर हुए हैं, ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि मोदी सरकार फ्लिप फ्लॉप करती आई है। कभी हाथ मिला लेती है, कभी कट्टी कर देती है। कभी रघुविंदर राठौर बोल देते हैं बाहर निकल के, म्यांमार को लेके कहते हैं उनको भी हम देख लेंगे, और कभी आप नरमाई की बात करते हैं। तो ये मोदी सरकार को तय करना पड़ेगा कि थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए पॉलिसी में। टैक्टिकल नहीं हो सकता कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देख के, यहाँ अंदरूनी अपनी पॉलिटिक्स देख के आज सुबह आप एक स्टेटमेंट दे दो, कल सुबह फिर पाकिस्तान से बात कर लो, चौथे फिर कश्मीर को देख के कुछ और कर लो। अब कश्मीर, अब देखिए, आपने कहा था हुर्रियत पे हम विदेश सचिव का जो डायलॉग था, हुर्रियत से मीटिंग पाकिस्तान का हाई कमिश्नर हुर्रियत से क्यों मिला? आज बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार बनाए हुए है जम्मू कश्मीर में, जो कि हुर्रियत को आपने छाती से लगाते हैं। तो इसलिए क्या पॉलिसी है सरकार की? सरकार की जो अंदरूनी पॉलिसी और विदेश नीति, दोनों में एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल होना चाहिए। ये नहीं है कि यहां कुछ कहते रहो और उसके दबाव में एक दिन कुछ कह दो, दूसरे दिन कुछ कह दो। तो कंसिस्टेंसी लाना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप दबाव डालोगे, जितना मर्जी नवाज शरीफ का आपको इतबार ना हो, लेकिन वो इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं उस देश के, अगर उन पे दबाव डालोगे, उनसे बात नहीं करोगे, और तो वो और उनकी फौज, उनमें तालमेल बढ़ेगा, उनमें जो गैप्स हैं वो खत्म होंगी। तो एक ही आवाज आपको पाकिस्तान से सुनाई देगी। अगर आप वहां से इलेक्टेड लीडर से आप बात करेंगे, उनको उनकी फौज से अलग करें, फौज के साथ इकट्ठे नहीं करें। हो सकता है कि प्रधानमंत्री ये समझ गए हैं, तो इसलिए, क्योंकि आप देखेंगे ये कॉल जो है उनके प्रधानमंत्री ने हमारे पे की है। प्रधानमंत्री मोदी इंतजार कर रहे थे नवाज शरीफ अंदर आए हैं, तो इसका मतलब निमंत्रण हमारा था, बिल्कुल हमने उनको बुलाया, बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं, हम बड़ा देश हैं यहाँ के। मेरा हमेशा ये सोचना रहा है कि बातचीत करना का मतलब ये नहीं है कि हम सारे मुद्दे उसी टाइम डिस्कस करेंगे और वहीं पे तय करेंगे या कश्मीर होगा।
प्रधानमंत्रियों के बीच में हमेशा दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, ताकि जब भी एक दो बार वो साल में मिलते हैं एक दूसरे से बात कर पाएं। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप वाली रही है, ये फैक्ट मल्होत्रा साहब, इसमें हम एक चीज़ आपसे कमेंट यहाँ पर जरूर चाहेंगे, क्योंकि हुर्रियत वाला जो सवाल उठाया हमें जहन में आ रहा है कि पाकिस्तानी दूतावास में फंक्शन होता है, उसमें वह हुर्रियत को इन्वाइट करते हैं और भारत के मंत्री भी प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पर जाते हैं, और उससे कुछ दिनों पहले ये बातचीत नहीं हुई थी हुर्रियत की वजह से। क्या वाकई फ्लिप फ्लॉप की स्थिति में है भारत की पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर? मैं नहीं समझता फ्लिप फ्लॉप की स्थिति में, बिकॉज हम मैसेज क्या देना चाहते हैं, चीजें ऐसे की जा रही है। कल देखिए इफ्तार की पार्टी के लिए इनवाइट किया गया था हुर्रियत को पाकिस्तान एम्बेसी में, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इनविटेशन कैंसिल हो गई और उनको नहीं बुलाया गया। वो ठीक है, वो बातचीत होनी थी, ये मुद्दा हो सकता है। इसका मतलब वो एक मैसेज उनको पहुंच गया कि ये चीज़ हम टॉलरेट नहीं करेंगे। सो अगर आपने बातचीत के दौरान फिर आपने ऐसा किया तो हम उसको कॉल ऑफ कर देंगे। तो देखिए, जहाँ फ्लिप फ्लॉप के सवाल है, आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू टॉक्स, अपनी एक्शन काम के हिसाब से, अपने एक्शंस के हिसाब से क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप मैसेज ये देना चाहते हैं टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हम टॉलरेट नहीं करेंगे, बट बाकी मुद्दों के लिए एक मजबूत समझदार देशों की तरह हम आपस में तालमेल करने के लिए तैयार हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं। आपने मैसेज कैसे दिया? एक बीएसएफ का जवान मरा, लेकिन आर्मी चीफ गए उधर श्रद्धांजलि देने, तो आपने बता दिया कि कोई भी जवान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में जाएगा तो वी विल नॉट टेक इट लाइटली, और इसका जवाब आपको मिलेगा। अब वो जवाब आज मिलता है, कल मिलता है, परसों मिलता है, जवाब 100% मिलेगा, ये यकीन है। लेकिन क्योंकि ये टेररिज्म है, हम बातचीत बंद कर देंगे, तो वो ये कहते हैं कि ठीक है। आप कह रहे हैं कि उस दिशा में चीजें जानी चाहिए पॉजिटिव में। हामिद मीर साहब इस समय हमारे साथ जियो के मैनेजिंग एडिटर भी जुड़ चुके हैं। हामिद मीर साहब, इंतजार हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी इंतजार कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पहुंचे, हाथ मिलाया गया, बातचीत हो रही है, कमरा बंद है। ये मैसेज अब यहां से 30 मिनट की बातचीत से कोई बड़ा निकलेगा पाकिस्तान के भीतर? क्या मैसेज है कि क्या ये सिर्फ एक फोटो ऐप रह जाएगा या कुछ निकलेगा? प्रसून जी, दोनों का मिलना जो है, मेरा ख्याल है यही बहुत बड़ी खबर है, यही बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दोनों के दरमियान काफी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और ये भी हमें मानना चाहिए कि ये एक साल पहले वाला नवाज शरीफ नहीं है जो एक साल पहले वाजपेयी साहब की इनॉग्रेशन पर अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के उनको बहुत गर्मजोशी से मिला था। उस वक्त एक साल पहले वाला जो हैंडशेक था दोनों का, उसको देखें, और आज जो हैंडशेक हुआ है इसको देखें। एक साल पहले दोनों में बहुत गर्मजोशी थी, आज बड़ा गार्डेड किस्म का हैंडशेक हुआ है, लेकिन हो गया। तो कुछ ना होने से कुछ हो जाना बेहतर है। अब इनका मिलना ही काफी है, और इधर पाकिस्तान में भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, इंडिया में भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। इंडिया में कुछ लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में पीस लॉबी का कोई वजूद ही नहीं है। पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि इंडिया का हर जो सिटीजन है, हर इंडियन चाहता है कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप बड़ा मैटर करता है। अब मैं आपके साथ जब बात करता हूं तो मुझे बड़ा आसानी होती है आपके साथ कम्युनिकेशन में, लेकिन इंडिया में कुछ और भी जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ बातचीत में आसानी नहीं होती। तो ये जो पर्सनल रेपो था नवाज शरीफ साहब का और मोदी साहब का, ये एक साल में डेवलप नहीं हो सका। तो आज की मीटिंग में मेरा ख्याल है कि ये एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके दरमियान एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक पर्सनल रेपो डेवलप हो जाएगा। एक दूसरे पर जो अदम एतमाद है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हैं बहुत सी, वो दूर हो सकती हैं। कोई एग्रीमेंट होना या कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होना ये जरूरी नहीं है कि ये आज ही हो जाए, ये बाद में भी हो सकता है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी साहब को चाहिए कि वो नवाज शरीफ साहब को मजबूत करें, नवाज शरीफ साहब को चाहिए वो मोदी साहब को मजबूत करें। दोनों एक दूसरे को मजबूत करेंगे तो ये जो पूरा रीजन है इसमें मामला तय हो सकेंगे। अदरवाइज जो हमारा डेलीगेशन है, जो नवाज शरीफ साहब के साथ डेलीगेशन इस वक्त रशिया में मौजूद है, उस डेलीगेशन में ज्यादातर हॉक्स हैं। पहले ये हॉक्स हमें नजर नहीं आते थे, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने भी अपने इर्द गिर्द हॉक्स को इकट्ठा कर लिया है। शायद उसकी वजह वही है जो मैंने आपको पहले भी बता दी कि ये एक साल पहले वाला नवाज शरीफ नहीं था। आप बार बार कह रहे हैं कि एक साल पुराने वाले ये नवाज शरीफ नहीं रहे। हमको एक चीज़ बताइए, यहाँ हम लोग डिस्कशन में एक बात निकल कर आई कि पाकिस्तान के भीतर चाइना का इन्वेस्टमेंट,
पाकिस्तान के भीतर तालिबान और अफगानिस्तान की वार्ता, ये सारे मैसेज हैं कि पाकिस्तान कॉम्पिटिवली एक साल पहले वाला पाकिस्तान भी नहीं है, और उससे एक बल मिला है नवाज शरीफ साहब को। तो नवाज शरीफ क्या कोई पॉलिसी डिसीजन लेकर भारत के साथ संबंधों के मद्देनजर आगे बढ़ने की स्थिति में आपको लगता है अब आ चुके हैं? देखिए, मैं आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करता हूं। एक साल पहले मुझे ये पता है, दिस इज इन माई पर्सनल नॉलेज, कि नवाज शरीफ साहब ने अपने ट्रेड मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर खान को ये इंस्ट्रक्शन जारी किया कि आपने इंडिया के साथ ट्रेड के लिए एक ऐसा एग्रीमेंट बनाना है कि मोदी सरकार ये समझे कि ये उनको, मैंने उनके इनॉग्रेशन पे मैंने उनको गिफ्ट किया है। यानी कि पूरे इंडिया में मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ मामलात बेहतर बनाने में बहुत सीरियस है। लेकिन इस दौरान दो डेवलपमेंट्स हुई। पहली ये कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इमरान खान साहब एक जुलूस लेके इस्लामाबाद पहुंच गए, और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल गर्म हो गई, और फिर मोदी सरकार की तरफ से कुछ तीखे किस्म के बयानात भी आने शुरू हो गए। और इस दौरान फिर जब नवाज शरीफ साहब पे पॉलिटिकल प्रेशर हट गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने प्राइवेटली अपने दोस्तों के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, कुछ मीडिया के लोगों के साथ उन्होंने शिकवा शिकायत किया कि देखिए मेरे साथ धोखा हो गया। आपके इंडिया से भी कुछ लोग उनको मिलने आए, खामोशी से आए, मिल के चले गए। उनको भी नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि देखिए मैंने तो मोदी साहब की इनॉग्रेशन में जाके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था, मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन जब मेरे पे बुरा वक्त था तो उन्होंने कोई अच्छा मेरे साथ नहीं किया। तो उन्होंने, ये मैं कह सकता हूँ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, मैं डिप्लोमेट तो नहीं हूँ लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये कह सकता हूँ कि ही फेल्ट बिट्रेड, लेकिन उन्होंने इसका इजहार नहीं किया। अब नवाज शरीफ साहब की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पे उनका एग्रीमेंट हो चुका है, और वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा सांपों को दूध पिलाया है, तो अब अमेरिका और चाइना उन सांपों को पाकिस्तान में बैठा के उन सांपों का काबुल की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट भी करवाना चाह रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ साहब की पोजीशन मजबूत हुई है, लेकिन वो जो पिछले एक साल में उनके साथ मोदी साहब की सरकार ने किया है, उसकी वजह से उनके कुछ कंसर्न्स हैं, वो इसलिए गार्डेड आपको नजर आ रहे हैं। तो आज की मीटिंग का ये फायदा हो सकता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग एक साल में क्रिएट हुई हैं, उनमें से अगर 10 मिसअंडरस्टैंडिंग है तो 2 शायद आज खत्म हो जाएं, बाकी 8 आने वाली 2-3 मीटिंग्स में खत्म हो जाए। तो एक इसको अच्छी शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन ना आपको किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को करनी चाहिए, ना ही मुझे है। एक आखिरी छोटा सा जवाब चाहेंगे आपसे। एक साल पहले, या कहें 13 महीने पहले, 26 तारीख को जब मुलाकात हुई थी, तो उस समय और उसके बाद साड़ी और शॉल आदान प्रदान हुए थे। कहा गया था कि संबंधों में बहुत भावनात्मक तरीके से इमोशनली जुड़ाव आ रहा है। आज की मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को कुछ देंगे गिफ्ट? देखिए, मैं क्योंकि आपकी तरह एक जर्नलिस्ट हूं तो डिप्लोमेसी मुझे करनी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब अपने साथ कोई गिफ्ट लेके गए हैं। बस जो अच्छी भावनाएं हैं उनके दिल में हैं, वो उनका इजहार कर देंगे। ये मुझे पता है कि जाने से पहले जो उनकी कंसल्टेशन हुई थी यहाँ पे अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ, उसमें यह तय किया गया था कि अगर तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ मुद्दे उठाए गए और पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान भी जवाब में वैसा ही रवैया अख्तियार करेगा। लेकिन अगर उन्होंने अच्छे तरीके से बात की और खुशगवार माहौल में बात की तो हम भी खुशगवार माहौल में बात करेंगे। वो एक दफ़ा मुस्कुराएंगे, हम 2 दफ़ा मुस्कुराएंगे। लेकिन अगर उन्होंने मुस्कुरा कर बात की लेकिन बात जो है उसका मकसद कुछ और हुआ तो फिर हम भी वही कुछ करेंगे। तो इस मर्तबा नवाज शरीफ साहब टिट फॉर टैट का एजेंडा लेके गए हैं। अगर उनके साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे तो वो भी अच्छे तरीके से बात करेंगे। उनको आप गिफ्ट देंगे तो वो भी सरताज अजीज साहब से कहेंगे कि जनाब मुझे इन्होंने गिफ्ट दे दिया, अब आप भी गिफ्ट का फौरी तौर पर बंदोबस्त करें। लेकिन अपने साथ लेके कुछ नहीं गए वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, एक 27 मई की जब मुलाकात हुई थी हैदराबाद हाउस में, और दूसरी आज जब उफा शहर में मुलाकात हो रही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों जगहों पर इंतजार कर रहे थे कि नवाज शरीफ आए। उस वक्त निमंत्रण दिल्ली का था, इस वक्त उफा शहर में मुलाकात का है। और इन सब के बीच जो सारे रास्ते, अब केसी सिंह साहब दोबारा हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप जिस दिशा में जा रहे थे, हामिद मीर साहब ने आखिर में जो बात रखी, टिट फॉर टैट, एक शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, इसके मतलब क्या है कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से ये सोच कर आए हैं कि बुलाया जा रहा है, इस बार बराबरी के तौर पर मिलना है, ये मैसेज ना जाए दुनिया के सामने या पाकिस्तान में लौटने के बाद
कि कहीं हम लोग झुक के मिल रहे हैं? ये तो बात सही है, और एक चीज़ उन्होंने और बीच में कही कि नवाज शरीफ उनको ये महसूस हुआ कि इनकी इनॉग्रेशन के लिए वो आए, लेकिन जब उन पे प्रेशर पड़ा, तो इमरान खान और कादरी ने प्रेशर डाला, तो आपने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को, हालांकि हुर्रियत का बहाना बनाया, लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी को पीछे खींच लिया। आपने उस टाइम उनके साथ उनकी मदद नहीं की पब्लिक में। मेरा ख्याल है आपको करना चाहिए था। जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वहां का होता, जब वो प्रेशर में था, तो सिर्फ बातचीत से अगर उसकी मदद होती, कौन सा हम कश्मीर देने वाले थे, तो वो कोई गलत बात न रहती। ताहिर साहब आप बताइए, आप बोलते स्ट्रेंथ करना चाहिए, जो मैसेज है पाकिस्तान का बड़ा क्लियर है, आप उनको स्ट्रेंथ नहीं दे रहे थे। बिल्कुल, मैं मीर साहब की दो बातों से बहुत सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोनों इलेक्टेड लीडर्स हैं और उन्हें एक दूसरे के हाथ मजबूत करने चाहिए, और जैसा केसी ने कहा कि दोनों गल्फ बढ़ानी चाहिए आर्मी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि दोनों में थोड़ा सा एक रेपो डेवलप होना चाहिए। यहाँ मैं फिर ये कहूँगा कि अगर 6-6 लोगों के डेलीगेशन के साथ वो बात करेंगे तो कैसे रेपो डेवलप होगा? तो वो टिट फॉर टैट और तू मैं वाली बात होगी, क्योंकि एकदम बात बाहर चली जाती है। तब तो अच्छा, मुद्दे इतने गंभीर है कि मुस्कुरा के बात कर नहीं सकते, और मुद्दे उठाएंगे तो फिर तू मैं होगा। तो मैं बहुत चाहूँगा कि 30 मिनट में कम से कम 10 मिनट ये दोनों लीडर एक दूसरे कमरे में जाके एक कुछ बात करें, और जो नतीजा निकलेगा उसी से निकलेगा, बाकी तो सब फॉर्मेलिटी है। मैं इसी की हिमायत करता हूँ। 1998 में परमाणु टेस्ट के बाद जब पहली मीटिंग नवाज शरीफ और वाजपेयी में हुई, मैं उन दिनों स्पोक्समैन था मिनिस्ट्री में, कोलंबो में सार्क के साइडलाइंस पे हुई। गौहर अयूब, जनरल अयूब खान के बेटे उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर थे, दोनों डेलीगेशन अंदर गई, 5 मिनट में दोनों डेलीगेशन बाहर आ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ये जांचा कि नवाज शरीफ थोड़े हिचकिचा रहे हैं। तो उन्हें उनको कहा क्या हमें दोनों में आपसी बात नहीं करनी चाहिए? वो एकदम रजामंद हो गए और डेलीगेशन बाहर निकाल दी। तो बात से बात ये निकली बाद में कि वो अपने फॉरेन मिनिस्टर से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनका फौज के साथ तालमेल था। तो खुल के बाद जो उस टाइम गाड़ी पटरी पे वापस आई, वो वाजपेयी साहब ने उसमें पहल की, उसके बाद इक्वेशन बनी। यहाँ तो दरवाजा बाहर से बंद किया गया है कि अंदर बैठक चल रही है। हाँ, नहीं, निकल भी नहीं सकते। वहां भी बंद था, लेकिन बंद होके खुला।